अजंता की गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, जीवंत चित्रों और उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ ये गुफाएं सदियों से कलाकारों, इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। ये न केवल बौद्ध धर्म के इतिहास और कला को दर्शाती हैं, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की एक झलक भी प्रस्तुत करती हैं। अजंता की गुफाएं भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेंगी। इनका संरक्षण और अध्ययन हमें अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उसका सम्मान करने में मदद करता है। आप अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। हवाई मार्ग बाय एयर। निकटतम हवाई अड्डा। अजंता के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद -IXU है। ये अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कनेक्टिविटी। औरंगाबाद हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अन्य प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। आगे की यात्रा। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस लेकर अजंता तक पहुंच सकते हैं। टैक्सी से लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 2. रेल मार्ग बाई ट्रेन। निकटतम रेलवे स्टेशन। अजंता के सबसे पास का रेलवे स्टेशन जलगांव JL है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है और भारत के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अन्य विकल्प, आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन औरंगाबाद AWB भी उतर सकते हैं, जो अजंता से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। आगे औरंगाबाद जिले में स्थित प्राचीन भारतीय कला, वास्तुकला और बौद्ध धर्म का एक अद्वितीय संगम है। चट्टानों को काटकर बनाई गई ये 30 गुफाएं कुछ अपूर्ण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक के कालखंड में निर्मित हुई। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो इनकी ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। अजंता की गुफाएं न केवल बौद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डालती हैं। गुफाओं की खोज और प्रारंभिक जानकारी। अजंता की गुफाएं सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में डूबी रहीं। घने जंगल और प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव के कारण ये बाहरी दुनिया से लगभग कट गई थीं। इनका पुनः पता 28 अप्रैल 1819 को ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा लगाया गया, जो बाघ का शिकार करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। उन्होंने गुफा संख्या 10 के प्रवेश द्वार को देखा, जो उस समय झाड़ियों से ढका हुआ था। इस खोज ने भारतीय पुरातत्व और कला के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। गुफाओं की खोज के बाद धीरे धीरे इनका महत्व समझा जाने लगा। विभिन्न पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और कला विशेषज्ञों ने इनका दौरा किया और इनके ऐतिहासिक और कलात्मक पहलुओं का अध्ययन किया। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला कि ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनमें हीनयान और महायान बौद्ध धर्म दोनों के कलात्मक और स्थापत्य शैली के उदाहरण मिलते हैं। निर्माण काल और संरक्षण। अजंता की गुफाओं का निर्माण एक लंबी अवधि में 2 मुख्य चरणों में हुआ माना जाता है। पहला चरण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी। इस चरण में मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं गुफा संख्या 9, 10, 12, 13 और 15A निर्मित हुई। हीनयान बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता था और उनकी प्रतीकात्मक रूप से पूजा की जाती थी। इन गुफाओं में स्तूप, अर्धगोलाकार संरचनाएं, जिनमें बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष माने जाते हैं, प्रमुख हैं। गुफा संख्या 9 और 10 चैत्य गृह, प्रार्थना हॉल हैं, जिनमें स्तूप स्थापित हैं। गुफा संख्या 12, 13 और 15A विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं, जो सरल संरचनाओं वाले हैं। इस काल की कला में बुद्ध को सीधे मानव रूप में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि उनके प्रतीकों जैसे पदचिन्ह, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है। इन गुफाओं के निर्माण में सातवाहन राजवंश के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दूसरा चरण 5वीं शताब्दी ईस्वी का मध्य। यह चरण वाकाटक राजवंश के राजा हरिसेन लगभग 475-500 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। इस दौरान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित कई विकसित और अलंकृत गुफाएं गुफा संख्या 1 से 8, 11 और 14 से 29 बनाई गई। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में माना जाता था और बोधिसत्वों, ज्ञान प्राप्त करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले की अवधारणा महत्वपूर्ण थी।
इस काल की गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्वों की भव्य और जटिल मूर्तियां स्थापित हैं। दीवारों और छतों पर जातक कथाओं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और बुद्ध के जीवन की घटनाओं के विस्तृत और रंगीन चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में तत्कालीन समाज, संस्कृति, वेशभूषा, आभूषण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का जीवंत चित्रण मिलता है। वाकाटक राजाओं के अलावा स्थानीय धनी व्यापारियों और भिक्षुओं ने भी इन गुफाओं के निर्माण और अलंकरण में योगदान दिया होगा। गुफाओं की वास्तुकला और कला। अजंता की गुफाएं अपनी अनूठी रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं को विशाल बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। गुफाओं को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चैत्यगृह, चैत्यगृहस ये प्रार्थना हॉल होते थे जिनमें एक स्तूप स्थापित होता था। ये गुफाएं आमतौर पर आयताकार होती थीं, जिनमें एक छोर पर अर्धवृत्ताकार चैत्य मेहराब और शू शेप्ड आर्च होता था और स्तूप केंद्र में स्थित होता था। गुफा संख्या 9 और 10 प्रारंभिक हीनयान काल के चैत्यगृह हैं, जबकि गुफा संख्या 19 और 26 महायान काल के अधिक विकसित चैत्यगृह हैं, जिनमें बुद्ध की मूर्तियां भी स्थापित हैं। विहार, विहारास ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान थे। ये आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते थे, जिनके चारों ओर छोटे कक्ष बने होते थे। बीच में एक खुला आंगन या हॉल होता था, जिसका उपयोग सभाओं और धार्मिक चर्चाओं के लिए किया जाता था। महायान काल के विहारों में अक्सर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी स्थापित होती थीं। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों, म्यूरल्स के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती हैं। ये चित्र फ्रेस्को तकनीक, गीली प्लास्टर पर रंग भरना का उपयोग करके बनाए गए हैं। चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, जो खनिजों और पौधों से प्राप्त किए गए थे। इन चित्रों के विषय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें शामिल हैं जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां जो नैतिकता और त्याग के महत्व को दर्शाती हैं, बुद्ध का जीवन, बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण से संबंधित दृश्य। बोधिसत्व, करुणामय प्राणियों का चित्रण जो दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, जैसे कि अवलोकितेश्वर और मंजुश्री। तत्कालीन सामाजिक जीवन, राजाओं, रानियों, दरबारियों, सामान्य लोगों, संगीतकारों, नर्तकियों और जानवरों के जीवंत दृश्य। प्रकृति, पेड़ पौधे, फूल, फल, पहाड़, नदियाँ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इन चित्रों की शैली में गति, भाव और रंग संयोजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। कलाकारों ने रेखाओं, रंगों और छायांकन का कुशलतापूर्वक उपयोग करके दृश्यों को जीवंत बनाया है। गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं जैसे ध्यान, अभय, वरद में दर्शाया गया है। बोधिसत्वों की मूर्तियां जटिल आभूषणों और वस्त्रों से सजी हुई हैं। गुफाओं के प्रवेश द्वारों, स्तंभों और दीवारों पर भी अलंकृत नक्काशी की गई है, जो उस काल की शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता का महत्व। अजंता की गुफाएं न केवल कला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये गुफाएं हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती हैं। बौद्ध धर्म का विकास, हीनयान से महायान, बौद्ध धर्म के परिवर्तन और विभिन्न बौद्ध दर्शनों के कलात्मक प्रतिनिधित्व को समझने में मदद मिलती है। कला और चित्रकला की तकनीक। प्राचीन भारतीय कलाकारों की चित्रकला तकनीक, रंग संयोजन और अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, मनोरंजन के साधन और लोगों के जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक विश्वास। बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण और बोधिसत्व की अवधारणाओं को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है। वास्तुकला और इंजीनियरिंग। चट्टानों को काटकर जटिल संरचनाएं बनाने की प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का पता चलता है। अजंता का संरक्षण। सदियों तक उपेक्षित रहने के बाद अजंता की गुफाओं को प्राकृतिक और मानवीय कारकों से काफी नुकसान पहुंचा है। चित्रों का रंग फीका पड़ गया है, प्लास्टर झड़ गया है और मूर्तियों को क्षति पहुंची है। भारत सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन गुफाओं के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। चित्रों को रासायनिक उपचार और धूल से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। गुफाओं के अंदर रोशनी को नियंत्रित किया गया है और पर्यटकों की संख्या को सीमित किया गया है ताकि क्षति को कम किया जा सके।